क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्त्री का सच्चा प्रेम, उसका अटूट विश्वास, उसकी भक्ति इतनी शक्तिशाली भी हो सकती है कि मृत्यु के देवता यमराज को भी अपना निर्णय बदलना पड़ जाए। आज की कथा एक ऐसे ही पवित्र नारी सावित्री की है, जिसने अपने पति सत्यवान के लिए सिर्फ व्रत ही नहीं रखा, सिर्फ प्रार्थना ही नहीं की, बल्कि अपने धैर्य, धर्म और अपनी बुद्धि से यमराज को भी झुका दिया। बहुत समय पहले मध्य देश में अश्वपति नाम के एक राजा राज करते थे। राजा बहुत धर्मात्मा थे, प्रजा से प्रेम करते थे, दान पुण्य करते थे। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। महल में सब कुछ था, धन था, सम्मान था, सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान के बिना राजा और रानी का मन हमेशा अधूरा रहता था। राजा ने कई वर्षों तक माता सावित्री की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे घर में एक तेजस्वी कन्या जन्म लेगी, जो अपने कर्मों से संसार में अमर हो जाएगी। और कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। राजा ने माता सावित्री के आशीर्वाद से जन्मी उस कन्या का नाम सावित्री रखा। बचपन से ही सावित्री बहुत अलग थी। उसके चेहरे पर दिव्य तेज था, उसकी आंखों में करुणा थी, स्वभाव में इतनी शांति थी कि जो भी उसे देखता कहता कि ये कोई साधारण कन्या हो ही नहीं सकती। सावित्री बड़ी हो गई। उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी, लेकिन उसकी सुंदरता से भी ज़्यादा लोग उसके संस्कारों की बातें करते। वो विनम्र थी, समझदार थी, धर्म को जानती थी, हर बात में मर्यादा रखती थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उसके लिए योग्य वर की खोज शुरू की, लेकिन कोई भी राजकुमार राजा को सावित्री के योग्य नहीं लगा। आखिर एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, बेटी, तुम स्वयं अपनी पसंद का वर खोज लो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का निर्णय तुम्हारी आत्मा ही सबसे अच्छे से समझ सकती है। सावित्री अपने रथ पर बैठकर कई आश्रमों, नगरों और वन प्रदेशों में गई। उसने बहुत से राजकुमार देखे, बहुत से वीर देखे, लेकिन उसका मन किसी पर नहीं रुका। फिर एक दिन वो एक वन में पहुंची, जहाँ एक छोटा सा आश्रम था। वहाँ उसने एक युवक को देखा। वह युवक साधारण वस्त्रों में था, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वो लकड़ियाँ काट रहा था, अपने वृद्ध माता पिता की सेवा कर रहा था और वन के जीवन में भी संतोष के साथ अपना जीवन यापन कर रहा था। और उसका नाम था सत्यवान। सत्यवान राजा धूम्रसेन का बेटा था और उसके पिता कभी राजा हुआ करते थे, लेकिन शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया था और वो स्वयं अंधे हो चुके थे। अब अपनी रानी तथा पुत्र सत्यवान के साथ वन में रहते थे। सावित्री ने सत्यवान को देखा तो उसके मन में उसी क्षण स्वीकार हो गया कि यही मेरे पति हैं। उसे राजमहल की चमक नहीं चाहिए थी, उसे धन दौलत भी नहीं चाहिए थी। उसे ऐसा जीवन साथी चाहिए था जिसके अंदर सत्य, सेवा और धर्म हो। सावित्री वापस अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मैंने अपना वर चुन लिया है, उनका नाम सत्यवान है। राजा अश्वपति ने यह सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उसी समय देवर्षि नारद भी वहाँ आए और राजा ने उनसे सत्यवान के बारे में पूछा। तो नारद जी ने कहा, सत्यवान तो गुणों में श्रेष्ठ है, सत्य बोलने वाला है, माता पिता का सेवक है, वीर है, धर्मात्मा है, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दोष है। सुनकर राजा घबरा गए और बोले, भगवान बताइए क्या दोष है। तो नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, सत्यवान की आयु बहुत कम है, आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो पिता का हृदय कांप उठा, चेहरा उतर गया। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, तुम किसी और को चुन लो, जीवन बहुत लंबा होता है, विवाह प्रेम नहीं होता, पूरी जिंदगी का साथ होता है। तुम राजकुमारी हो, तुम्हारे लिए संसार में बहुत सारे योग्य वर मिल जाएंगे। लेकिन सावित्री ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, स्त्री जीवन में एक ही बार पति चुनती है। मैंने मन से सत्यवान को अपना पति मान लिया है। अब दूसरा विचार मेरे लिए संभव नहीं है। मृत्यु का समय भगवान के हाथ में है, लेकिन निष्ठा और धर्म मनुष्य के हाथ में है। मैं सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूँ। राजा ने बहुत समझाया। नारद जी ने भी संकेत दिया कि मार्ग कठिन है, लेकिन सावित्री का निर्णय अटल था। आखिर राजा ने अपनी बेटी की इच्छा को स्वीकार किया और सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया गया। विवाह के बाद सावित्री राजमहल छोड़कर वन में आ गई। जिसने बचपन से महल की सुख सुविधा देखी थी, वो अब पत्तों की कुटिया में रहने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आई। सुबह उठकर सास ससुर के चरण छूती, सेवा करती, आश्रम के काम करती, सत्यवान के साथ साधारण जीवन जीती।
और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती और उसे नारद जी की बात भी याद आती थी। उसे पता था कि दिन धीरे धीरे उस अंतिम समय की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उसने किसी को अपने दुख का भार नहीं दिया। यही एक स्त्री की शक्ति होती है, वो खुद टूटती है लेकिन घर को नहीं टूटने देती। समय बीतता गया। 1 वर्ष पूरा होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। सावित्री का मन अंदर से बहुत व्याकुल था, पर बाहर से वो शांत रहती थी। उसने कठोर व्रत शुरू किया। 3 दिन तक उसने भोजन नहीं किया, जल भी बहुत कम लिया और भगवान के सामने बैठकर अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती। सास ससुर ने कहा, बेटी इतना कठोर व्रत मत करो, तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। सत्यवान ने भी कहा, सावित्री तुम आराम कर लो। लेकिन सावित्री मुस्कुरा कर बोली, चिंता मत कीजिए, ये मेरा संकल्प है और संकल्प में शक्ति होती है। फिर वो दिन आ गया जिस दिन सत्यवान की आयु समाप्त होनी थी। सुबह का समय था। सत्यवान लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में जाने लगे तो सावित्री ने तुरंत कहा, आज मैं भी आपके साथ चलूँगी। सत्यवान ने कहा, वन का रास्ता कठिन है, तुम व्रत से कमज़ोर हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन सावित्री ने कहा, आज मेरा मन आपके साथ रहने का है तो मुझे मत रोकिए। सास ससुर की अनुमति लेकर सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में चली गई। वन में पेड़ की छाया थी, पक्षियों की आवाज़ थी, हवा शांत थी, लेकिन सावित्री के मन में तूफान चल रहा था। वो हर पल सत्यवान को देख रही थी, जैसे आंखों में उसे समेट लेना चाहती थी। कुछ देर बाद सत्यवान लकड़ी काटने लगे। अचानक उनके सिर में तेज़ दर्द उठा। उन्होंने कुल्हाड़ी नीचे रख दी और कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, शरीर भारी हो रहा है, मुझे नींद सी आ रही है। सावित्री का हृदय कांप उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने सत्यवान का सर अपनी गोद में रख लिया। सत्यवान ने आंखें बंद कर ली। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर शांत हो गया। सावित्री समझ गई कि वो घड़ी आ चुकी है। उसी समय वहाँ एक दिव्य और गंभीर रूप से प्रकट हुए, जो वो थे यमराज, मृत्यु के देवता, और उनके हाथ में पाश था। उन्होंने सत्यवान के शरीर से उसके प्राण निकाले और दक्षिण दिशा की ओर चलने लगी। तब सावित्री ने सत्यवान का शरीर वहीं रखा और यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने पीछे मुड़ के देखा तो बोले, देवी तुम यहाँ तक कैसे आ रही हो? तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है और यही संसार का नियम है, तुम वापस लौट जाओ, अंतिम संस्कार की तैयारी करो। तब सावित्री ने विनम्रता से कहा, प्रभु जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक पत्नी का एक धर्म है, उनके साथ चले। तो मैं आपके धर्म को जानती हूँ, लेकिन अपने धर्म को भी नहीं छोड़ सकती। यमराज ने उसके शब्दों में सम्मान और सत्य देखा। वे बोले, तुम्हारी वाणी धर्म युक्त है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। सत्यवान के प्राण छोड़कर कोई और वर मांग लो। तो सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे ससुर धूमर्तसेन अंधे हैं, कृपा करके उन्हें उनकी आंखों की रोशनी वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री लौटने की बजाय उनके पीछे चलती रही। तो यमराज ने कहा, सावित्री तुम अभी भी मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, प्रभु सज्जन और धर्मात्मा के साथ कुछ कदम चलना भी पुण्य देता है। आप धर्मराज हैं, आपके साथ चलते हुए धर्म की बातें सुनना मेरे लिए सौभाग्य है। धर्मराज फिर प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी बुद्धि तो महान है, सत्यवान के प्राणों के अलावा एक वर और मांग लो। तब सावित्री ने कहा, प्रभु मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए और उनका सम्मान फिर से लौट आए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब तुम वापस जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी चलती रही। अब रास्ता और गहरा और सूना होता जा रहा था। एक साधारण मनुष्य तो यमराज के भय से कांप जाता है, लेकिन सावित्री भय से नहीं भक्ति से चल रही थी। यमराज ने तीसरी बार कहा, देवी तुम्हारा शरीर मनुष्य का है, तुम इस मार्ग पर और आगे नहीं चल सकती। तब सावित्री बोली, प्रभु मनुष्य का शरीर कमज़ोर हो सकता है, लेकिन धर्म का संकल्प कमज़ोर नहीं होता। जिस जीवन में पति का साथ, सास ससुर की सेवा और सत्य का मार्ग हो, वही जीवन सफल होता है। तो यमराज उसकी बात सुनकर फिर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने धर्म का साथ समझ लिया है, एक और वर मांगो। तब सावित्री बोली, प्रभु मेरे पिता अश्वपति का कोई पुत्र नहीं है, उन्हें 100 वीर पुत्रों का आशीर्वाद मिले ताकि उनका वंश आगे बढ़े। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी यमराज के पीछे चलती रही। यमराज को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, सावित्री तुम अभी भी मेरे पीछे पीछे आ रही हो। तब उन्होंने कहा, सावित्री तुम जैसी पतिव्रता और धर्मनिष्ठा मैंने कभी नहीं देखी। तुम थकती नहीं, डरती नहीं, मांगती भी हो तो अपनों के लिए, पहले ससुर के लिए, फिर उनके राज्य के लिए, फिर पिता के लिए। अब अंतिम बार एक वर और मांग लो, लेकिन सत्यवान के प्राण मत मांगना।
तब सावित्री ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की माता बनने का वर दीजिए। यमराज ने बिना सोचे कह दिया, ऐसा ही होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये वर दिया वो ठिठक गए। सावित्री ने बहुत विनम्रता से कहा, प्रभु, आप धर्मराज हैं, आपके वचन झूठे नहीं हो सकते। आपने मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की माता बनने का वर दिया है, फिर बिना सत्यवान के यह वर कैसे पूरा होगा? पिता के बिना पत्नी पुत्रों की माता कैसे बनेगी? आप ही बताइए, धर्म की मर्यादा क्या कहती है? यमराज शांत हो गए। उन्हें समझ आ गया कि सावित्री ने ना तो छल किया, ना अभिमान किया, ना जिद की। उसने धर्म और बुद्धि से अपना अधिकार मांगा था। यमराज ने कहा, सावित्री, तुम्हारा पतिव्रत, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा सत्य आज मृत्यु पर भी भारी पड़ गया। मैं सत्यवान के प्राण वापस करता हूँ। तुम्हारा पति फिर जीवित होगा, तुम्हारे ससुर की आंखें भी लौटेंगी, उनका राज्य भी मिलेगा और तुम्हारा वंश भी आगे बढ़ेगा। यह कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण मुक्त कर दिए और अदृश्य हो गए। इधर वन में सत्यवान का शरीर सावित्री की गोद में पड़ा था। कुछ ही क्षणों बाद सत्यवान ने आंखें खोली, जैसे गहरी नींद से जागे हों। उन्होंने कहा, सावित्री, मैं सो गया था क्या? मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे दूर ले जा रहा था। सावित्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुराई। उसने कहा, स्वामी, रात होने वाली है, चलिए घर लौटते हैं। दोनों घर की ओर चलने लगे, लेकिन जैसे ही वो घर पहुँचे, आश्रम में चमत्कार हो चुका था। राजा धुमतसेन की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। वे अपनी रानी से कह रहे थे, मुझे तो सब दिखाई दे रहा है, मेरा पुत्र और बहू अभी तक लौटे क्यों नहीं? तभी सावित्री और सत्यवान वहाँ पहुँचे। सब ने एक दूसरे को गले लगाया और सुबह होते ही समाचार मिला कि जिन शत्रुओं ने धुमतसेन का राज्य छीना था वे पराजित हो चुके हैं और प्रजा अपने पुराने राजा को वापस बुला रही है। तो इस तरह सावित्री के व्रत, उसकी निष्ठा और उसके धर्म ने एक नहीं कई जीवन बदल दिए। यह कथा सिर्फ पति पत्नी के प्रेम की कहानी नहीं है। ये बताती है कि सच्ची भक्ति कभी कमज़ोर नहीं होती। मन साफ हो, संकल्प अटल हो, वाणी में धर्म हो तो बड़े से बड़ा संकट भी झुक जाता है। आज के समय में लोग जल्दी हार मान लेते हैं। रिश्तों में कठिनाई आई नहीं कि मन टूट जाता है, विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन सावित्री सिखाती है कि प्रेम सिर्फ अच्छे दिनों का साथ नहीं होता। प्रेम वो है जो कठिन समय में भी साथ नहीं छोड़ता। भक्ति सिर्फ मंदिर में दीप जलाने का नाम नहीं है। भक्ति वो है जो मन डर रहा हो फिर भी विश्वास भगवान पर टिका रहे। व्रत सिर्फ भूखे रहने से नहीं होता, व्रत अपने संकल्प को निभाने का नाम है। सावित्री ने यमराज से लड़ाई नहीं की, उसने धर्म की बात की। उसने क्रोध नहीं किया, विनम्रता रखी। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, पहले परिवार के लिए मांगा। यही कारण था कि उसकी वाणी में इतनी शक्ति आ गई कि यमराज भी उसका सम्मान करने लगे। तो यही इस कथा का संदेश है कि नारी की शक्ति को कम मत आंको। जो स्त्री प्रेम करती है वो सिर्फ भावुक नहीं होती, वो धैर्य की मूर्ति होती है। वो परिवार को संभालती है, वो सिर्फ घर नहीं संभालती, उस घर का भाग्य भी बदल सकती है। सावित्री ने हमें ये भी सिखाया कि कठिन समय आने से घबराना नहीं चाहिए। जीवन में कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हमारा धैर्य, हमारा धर्म, हमारी प्रार्थना, हमारा व्यवहार हमारे हाथ में होता है। जब इंसान सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, मदद ज़रूर मिलती है, कभी तुरंत तो कभी समय लेकर, लेकिन मिलती ज़रूर है। और जब भी ऐसा जीवन में समय आए तो घबराना नहीं चाहिए। तो सावित्री की कथा को याद रखना चाहिए। आंखों के सामने अंधेरा हो, रास्ता बंद होने लगे और अपने लोग दुख में हों, तब भी भगवान के न्याय पर विश्वास रखिए। क्योंकि जिस घर में सेवा होती है, जिस मन में श्रद्धा होती है और जिस मन में सच्चाई होती है, वहाँ भगवान देर से ही सही लेकिन खाली हाथ कभी नहीं लौटाते। सावित्री की कथा हर उस इंसान के लिए है जो अपने रिश्ते, अपने परिवार और अपने विश्वास को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। ये कथा कहती है, सच्चे प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, सच्चे व्रत में दिखावा नहीं होता, सच्ची भक्ति में डर भी नहीं होता। सावित्री ने अपने पति को मृत्यु से वापस पाया, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उसने संसार को यह बता दिया कि धर्म के रास्ते पर चलने वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता। उसके हाथ में भगवान की कृपा चलती है। जय